नमस्कार दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे इंडियन नेवी में, इंडियन आर्मी में और इंडियन एयरफोर्स में तीनों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, ताकतवर कौन है, कौन बेहद ही बहादुर है, आप बोलेंगे भाई ये क्या सवाल है, ये क्या गधे की तरह तुम बोल रहे हो। अरे भाई तीनों अपने आप में महान है, तीनों शक्तिशाली है, अपने अपने जगह पे तीनों ताकतवर है। दोस्तों आप बोलेंगे ना, आप बोलेंगे भाई ये तीनों देश के लिए काम कर रहा है, हमें तीनों पे गर्व है। दोस्तों सच्चाई यही है, तीनों का अपना अलग अलग खासियत है और तीनों मिलके काम करता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, हमारे देश में कुछ बुद्धिजीवी है, थिंक टैंक है, जो अपने आप को बहुत बड़ा महान और विद्वान समझता है। भारत का जो हथियार है ना, उसमें कई बार डिफरेंस बताता है, बोलता है कि ये हथियार बहुत महान है। भारत का जो अग्नि 5 है बेहद खतरनाक है, अग्नि 6 बेहद खतरनाक है, भारत सूर्य मिसाइल बना रहा है, भारत BMD बना रहा है, भारत हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत का जो एक मिसाइल जो बेहद ही खतरनाक है, चीन के लिए साक्षात यमराज है, पाकिस्तान के लिए साक्षात यमराज है। अगर ये मिसाइल ना हो दोस्तों तो समझे युद्ध में कुछ भी हो सकता है, यानी कि भारत को बहुत महंगा नुकसान पड़ सकता है। अगर इस मिसाइल को हम छोड़ देना तो पाकिस्तान में धज्जियां उड़ा देंगे, पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े सिटी को उड़ा देंगे, पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। तिब्बत से लेके दोस्तों खासतौर पे चीन का जो भी सीमा है ना, हर जगह हम लोग तबाही मचा सकते हैं। इतना खतरनाक हथियार है और उस हथियार का कोई आज तक न तो कोई तारीफ किया है और न कोई वीडियो बनाया। दोस्तों भारत का ये एकलौता हथियार है जिसे पाकिस्तान चीन दोनों थर-थर कांपता है। और अगर युद्ध में चला जाए ना तो देखेंगे युद्ध का माहौल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। युद्ध खत्म हो जाएगा दोस्तों, युद्ध में जाते ही युद्ध खत्म, परमाणु बम भी दोस्तों कुछ नहीं कर पाए। बड़ी बात तो यह है, ये इतना खतरनाक है ना, दुनिया इस पे दोस्तों हमेशा सोचता आखिरकार इस हथियार को कैसे रोके। और बड़ी बात तो यह है, हमारे देश में बहुत सारे जो यूट्यूबर है, न्यूज वाला है, कभी भी इस पे कोई वीडियो नहीं बनाता, उसे केवल हल्का में लेता, बोलता भाई इसमें कोई जान नहीं है, ये तो छोटा मोटा हथियार है। दोस्तों इस तरह की बातें करके उसका अपमान करता है और हमारे वैज्ञानिक का, साइंटिस्ट का अपमान करता है। आप लोग को मैं इसका खासियत बताऊंगा ना, आप बोलेंगे भाई कमाल हो गया, आप बोलेंगे भाई ये तो हद हो गया, आखिरकार इतना ताकतवर मिसाइल है, हम लोग जानते क्यों नहीं थे। दोस्तों चलिए हम लोग शुरू जाने आखिरकार ये कौन मिसाइल है और कितना खतरनाक है और कैसे चीन पाकिस्तान पे ये बहुत ज़्यादा मात्रा में भारी पड़ेगा। चीन पाकिस्तान दोस्तों केवल इसी मिसाइल से डर लगता है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। दोस्तों उस मिसाइल का नाम जानने से पहले उसका आप खासे जान लीजिए। देखिए ये मिसाइल DRDO ने बनाया है, DRDO का साइंटिस्ट ने बनाया है और भारत के लिए ये बहुत दिनों से काम कर रहा है। बड़ी बात तो यह है, इस मिसाइल का लंबाई 15 मीटर है और मोटाई 1 मीटर है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, ये 12,000 kg का भारी भरकम मिसाइल है, कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान के लिए काल है। दोस्तों उसका स्पीड पता कितना है, इसका स्पीड जान के आप लोग चौंक जाएंगे। कह सकते हैं कि 1 घंटा में दोस्तों 7.5 मैक्स से अधिक उसका स्पीड, यानी कि 1 सेकंड में वो 2.5 किलोमीटर जा सकता है। दोस्तों दुनिया में दोस्तों कितना खतरनाक देख लीजिए, 1 सेकंड में 2.5 किलोमीटर, यानी कि 1 मिनट में पाकिस्तान तबाह, इतना खतरनाक और इतना स्पीड है। बड़ी बात तो यह है, इस मिसाइल में एक जो खासियत है ना, जो अपने आप में सबसे बेहतरीन है, वो है ये मिसाइल परमाणु वारहेड ले जा सकता है, यानी कि परमाणु बम को ही केवल गिराएगा। या दोस्तों जब भी भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा, भारत चीन में युद्ध होगा, तो उससे आखिरी मौका में हम लोग गिराएंगे, वो भी परमाणु बम देकर छोड़ेंगे और पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए नास्तानाबूद कर देंगे। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया और बेहद ही खतरनाक मिसाइल है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, इस पर कोई वीडियो नहीं बनाता है, सब उससे हल्का में लेता है। दोस्तों इस मिसाइल का रेंज पता कितना है, इस मिसाइल का रेंज 700 किलोमीटर से लेके 1200 किलोमीटर है। 700 किलोमीटर से लेके 1200 किलोमीटर, यानी कि भारत के सीमा से लेके पाकिस्तान दोस्तों पूरा इस मिसाइल रेंज में आएगा। यानी कि पाकिस्तान के तमाम शहर, चाहे कराची हो, लाहौर हो या फिर सिंध, दोस्तों पाकिस्तान का जो भी बड़ा शहर है सब भारत के इस मिसाइल के रेंज में आता है। यानी कि भारत चाहे तो एक ही मिसाइल से पाकिस्तान में जगह जगह परमाणु बम गिरा सकता है। और 7 से लेकर 1200 किलोमीटर रेंज में दोस्तों जानते हैं तिब्बत के तमाम इलाका आता है। खासतौर पे चाइना का जो भी बड़े बड़े आर्मी बेस है, मिलिट्री बेस है, हेलीपैड है, चीन का जो आर्मी का जो टेंट है, जो ब्रिज है, सड़कें हैं, सबको दोस्तों यही मिसाइल तोड़ेगा और कोई खराब होगा, यही मिसाइल दोस्तों बर्बाद करेगा। कह सकते हैं कि ये केवल युद्ध के लिए बनाया गया है। जब भी युद्ध होगा तो 7 से लेकर 1200 किलोमीटर में केवल तबाही मचेगा। दोस्तों केवल तबाही मचेगा, इतना खतरनाक है। और ये पता है कौन मिसाइल है, ये कोई क्रूज मिसाइल है दोस्तों, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी कि
जहां युद्ध स्थल होगा ना वहां यानी कि कम दूरी पे तबाही मचाने के लिए ये काफी है दोस्तों ये मिसाइल। और बड़ी बात तो यह है ये मिसाइल भारत का जो आर्मी है ना उसके पास दोस्तों 2004 से है, यानी कि भारत सरकार से 2004 से उपयोग कर रहा है। बड़ी बात तो यह है इसी मिसाइल के दम पे हम लोग अब तक पाकिस्तान चीन को रोके हुए हैं दोस्तों। अग्नि 5 या फिर सूर्या मिसाइल BMD दोस्तों अब बनने वाला है ना, लेकिन इसी के दम पे हम लोग अभी तक पाकिस्तान चीन को रोके हैं। पाकिस्तान चीन का हिम्मत नहीं हुआ कि हम पे आंख उठाए, उसे पता है अगर आंख उठाएंगे तो मेरा आंख फोड़ दे दोस्तों। ये 2004 से भारत सरकार के पास है, भारत की सीमा पे दोस्तों तैनात है। बड़ी बात तो यह है अभी इस मिसाइल की क्वांटिटी कम से कम 70 से लेकर 80 पीस दोस्तों। ये मिसाइल 70 से लेकर 80 पीस है। सिंपल सी बात कहें तो 80 परमाणु बम को ले जाएगा दोस्तों, और सिंपल सी बात है पाकिस्तान और चीन में तबाह कर देगा। इतना ही नहीं, इसमें एक खासियत और है ना, वो जानेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे और चौंक जाएंगे, बोलेंगे भाई ये मिसाइल तो आखिरकार सचमुच में साक्षात यमराज है। देखिए दोस्तों ये मिसाइल अब जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल है, और बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों सीधा अंतरिक्ष में जाता है। जब भी ये मिसाइल को लॉन्च करेगा वो सीधा अंतरिक्ष में जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष में 300-350 किलोमीटर ऊपर जाएगा दोस्तों। बड़ी बात है ये 350 किलोमीटर ऊपर जाएगा। सेम टू सेम जैसे रॉकेट लॉन्च होता है ना, मान लीजिए जो इसरो मान लीजिए कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है तो क्या होता है, रॉकेट लॉन्च होता है और फिर क्या होता है, सॉलिड इंजन हो गया, लिक्विड इंजन हो गया दोस्तों, रॉकेट हो गया, वो छोड़ता है, गिरता है, और बाकी अंत में क्या होता है, केवल जो सैटेलाइट होता है वो ऊपर चला आता है। सेम टू सेम इस मिसाइल में होता है। मान लीजिए जैसे ही लॉन्च होता है तो फिर क्या होता है, सॉलिड इंजन हो गया, लिक्विड इंजन हो गया, वो सब नीचे गिर जाता है, और केवल मिसाइल 350 किलोमीटर ऊपर जाके और फिर नीचे फ्री फॉल में गिरता है, यानी कि बिना किसी रोक टोक नीचे गिरता है। और दोस्तों उसका स्पीड 9000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। कह सकते हैं कि 350 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष से वो सीधा नीचे गिरता है जहां पे हमें गिराना होता है, जिस टारगेट पे हमें गिराना होता है, और जैसे गिरता है ना ध्वस्त कर देता, तबाह कर देता है, अफरा तफरी मचा देता है। बड़ी बात तो यह है ये बैलिस्टिक मिसाइल भारत के लिए एक वरदान से कम नहीं है, जिसका नाम है दोस्तों अग्नि-1। दोस्तों अग्नि-1 जिसका नाम है, और बेहद ही खतरनाक है। इसमें कई प्रकार का रेडार सिस्टम लगा हुआ है, कई प्रकार का दोस्तों नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। उसका जो एक्यूरेसी है ना बेहद ही खतरनाक एक्यूरेसी। मान लीजिए हमें पाकिस्तान के कराची पे गिराना है, ठीक है, तो कराची पे गिरेगा ना, जिस स्थल पे गिराना है, जिस बिल्डिंग पे गिराना है, तो दोस्तों उस बिल्डिंग के 25 मीटर के दायरे में गिरेगा। यानी कि मान लीजिए हम गिरा रहे पाकिस्तान में, कराची में गिर गया, लाहौर में, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, गिरेगा उसी बिल्डिंग पे, लेकिन हो सकता है धोखाधोखी से 25 मीटर इधर या फिर उधर हो सकता है। एक्यूरेसी मतलब दोस्तों 25 मीटर का है, लेकिन 25 मीटर के अंतराल में ही गिरेगा, उस बिल्डिंग को, उस जगह को तबाह करके छोड़ेगा। दोस्तों अग्नि-1 इतना खतरनाक है। आप बोलेंगे तो आखिर एक बार में कितना परमाणु बम ले जा सकता है, कितना परमाणु वारहेड ले जाएगा। दोस्तों एक बार में कम से कम 1000 केजी से लेके 2200 केजी, यानी कि एक बार में 1000 केजी से लेके 2200 केजी, यानी कि 2000 केजी से अधिक परमाणु वारहेड ले जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं अगर 1000 वारहेड पाकिस्तान में गिरा देना तो पाकिस्तान का एक शहर ही गायब हो जाएगा। दोस्तों इतना खतरनाक है। और बड़ी बात तो यह है जो आज देख रहे हैं ना आप, अग्नि-2, अग्नि-3, अग्नि-4, अग्नि-5, दोस्तों पहले अग्नि-1 बना था, और हम लोग अग्नि-1 के बारे में कभी भी चर्चा करते ही नहीं है। दोस्तों आप जानते हैं आज S-500 आ रहा है रूस का, उससे पहले क्या था, S-400 था, S-300 था, S-200 था, लेकिन हम लोग दोस्तों उसके तमाम बारे में जानता है कौन कितना खतरनाक था, लेकिन अपने मिसाइल का हम लोग तारीफ नहीं करते। दोस्तों हम लोग दुनिया के अफवाह में जाते हैं, दुनिया जो दिखाता हम लोग यही देखते हैं। हम लोग जो आने वाला जो हथियार उसके बारे में बोलते हैं, लेकिन हमारा जो खासतौर पर पुराना हथियार उसके बारे में नहीं बोलते हैं। यही हथियार है जो अभी तक युद्ध को रोका हुआ है। 1999 के बाद चाहता हूँ पाकिस्तान कई बार युद्ध कर देता, लेकिन पाकिस्तान को डर है कि अगर हम करेंगे तो हमारा हाल क्या होगा, हमारा हाल तो कुत्ते जैसा होगा। अग्नि-1 है, अग्नि-2 है, सब कुछ भारत के पास है। दोस्तों इन सब के अलावा इस मिसाइल को दिन प्रतिदिन एडवांस बना रहा है, यानी कि बना के छोड़ दे 2004 में। 2004 में दोस्तों भारत सरकार के पास आया था, भारतीय सेना को मिला था, लेकिन तब से लेकर आज तक उसमें कई बार तरह तरह के मॉडिफाई हो चुका है, कई तरह दोस्तों एडवांस बनाया गया है। कह सकते हैं कि आज अग्नि-1 दोस्तों अपने आप में अग्नि-5 से कम नहीं है। अग्नि-5 का रेंज कितना है, 5000 किलोमीटर से ऊपर है। दोस्तों अग्नि-5 5000 किलोमीटर के लिए ठीक है, लेकिन अग्नि-1 1200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे खतरनाक है और सबसे बढ़िया है। दोस्तों ये नहीं समझे कि हमें पाकिस्तान को अगर कराची पर हमला करना होगा तो हम लोग अग्नि-5 मारेंगे। दोस्तों ये मूर्खता है। पाकिस्तान को जब भी उड़ाना होगा हमें अग्नि-1 ही छोड़ना होगा, ठीक है।